हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दिस साइड वीके। आज से एक नई सीरीज़ हम स्टार्ट करें, दैट इज़ कंप्लीट टेंस। तो इसमें हमारा क्लासेस का क्या शेड्यूल रहेगा या क्या स्ट्रेटजी रहेगी, तो उसको एक बार डिस्कस करते हैं, फिर क्लास को प्रोसीड करते हैं। जो हमारी फर्स्ट 2 क्लासेस रहेंगी वो आपकी बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड रहेंगी। तो जिसमें हम टेंस से रिलेटेड वो फंडामेंटल हम कवर करेंगे दैट यू मस्ट नो बिफोर स्टार्टिंग द टेंसेज। काफ़ी डाउट रहती है स्टूडेंट की, जैसे बीन से रिलेटेड है या फिर हेड में जो हेड रिपीट क्यों हो रहा है, और भी काफ़ी सारी है, तो इनको हम कवर करेंगे यहाँ पर बेसिक क्लासेस में। उसके बाद आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस हम काफ़ी एग्जॉस्टिव वे में पढ़ेंगे। बेसिक टू एडवांस लेवल हमारा जो है वो टारगेट रहेगा, चाहे उसमें कोई मीडियोकर बच्चा है या फिर एडवांस प्रिपरेशन वाला स्टूडेंट है, सभी को कुछ न कुछ अलग सीखने को मिलेगा और बुक से कुछ हटकर आप यहाँ पर पाओगे इन क्लासेस में। और इसके बाद हम जो भी अपने बेसिक क्लासेस या फिर रेगुलर क्लासेस में हमने लर्न किया, उसी को हम अप्लाई करना सीखेंगे। जैसे एग्ज़ाम, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप फेस कर रहे हो, तो स्पोर्टिंग एरर है या फिलर है, तो उसके थ्रू आपसे जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेंस के, तो उसको हम यहाँ पर एक्सरसाइज के थ्रू जो है इस एरिया को कवर करेंगे। तो 2 to 3 क्लासेस हमारी जो है वो एक्सरसाइज बेस्ड रहेंगी। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। इसके अलावा जो है हमारा जो टारगेट रहेगा, वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या फिर स्कूली लेवल पे भी बच्चों की ग्रामर काफ़ी वीक रहती है, तो वो स्टूडेंट भी यहाँ से काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। तो आप चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर स्कूली लेवल पे हो आप लोग, तो भी इन क्लासेस के थ्रू आप जो है बेनिफिट ले सकते हो। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास को, एक नई जर्नी को। चलिए, पहला हमारा जो है, इसमें कोई भी आप XYZ बुक आप लेते हो तो उसमें आपको मिलता है टेंस एंड टाइम। तो एक्चुअल में फिर क्यूरियसिटी रहती है कि टेंस और टाइम में क्या एक ही है या फिर अलग अलग है, दोनों में डिफरेंस क्या है और इस डिफरेंस को जानना ज़रूरी क्यों है। देखिए, टेंस तो आप सभी को ही पता है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर उनके हमने पार्ट बना रखे हैं। तो 3 टाइप हमारे पास टेंस की हैं और फर्दर उन्हीं को हमने 4 पार्ट हमने जो है बनाए हुए हैं। लेकिन टाइम की हम बात करें तो फिर क्वेश्चन माइंड में रेज होता है, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टेंस है, तो क्या प्रेजेंट टेंस जो है टाइम भी प्रेजेंट ही बताएगा या फिर पास्ट टाइम भी ये बता सकता है। तो मेन ये ध्यान रखना है। देखो, टेंस तो आपका जो है वो ऑलरेडी प्री फिक्स्ड है। अगर डू डज आया हुआ है तो इट मीन्स आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, ठीक है। इज एम आर है तो प्रेजेंट, इज एम आर के साथ V4 है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। लेकिन मेन है ये टेंस तो आपका, आप वर्ब वगैरह से पता लगा लिया आपने कि हम प्रेजेंट टेंस में हैं। लेकिन प्रेजेंट टेंस ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट टेंस आपका प्रेजेंट टाइम तो बताता ही है, प्रेजेंट टेंस आपका पास्ट टाइम भी बता सकता है या फ्यूचर भी बता सकता है। तो वो सेंटेंस में आप यूज़ के बेस पे ही कह पाओगे। ऐसे ही आपका रिवर्स भी है, पास्ट टेंस हुआ तो पास्ट टेंस भी आपका जो है वो प्रेजेंट टाइम को शो कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे काफ़ी इमेजिनरी वाक्यों में हम यूज़ करते हैं इसको। इफ़ आई वर ए बर्ड, तो यहाँ पर आपने जो है ये आपने एक विश की, काश में एक पक्षी होता। तो डेफिनेटली जो है इसमें जो टेंस यूज़ हुआ है, टेंस आपका कौन सा यूज़ हुआ है, पास्ट टेंस। लेकिन पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, लेकिन अगर हम टाइम की बात करें तो आप करें काश में एक पक्षी होता। आप एक्चुअल में इस पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट में ये विश कर रहे हो, तो ये जो इंडिकेट कर रही है ये टाइम क्या बता रही है, प्रेजेंट टाइम बता रहे हो। तो दोनों में यही फ़र्क है, आप प्रेजेंट टाइम बताने के लिए पास्ट टेंस भी यूज़ कर सकते हो। और ऐसे ही अभी एक तो एग्जांपल से और समझेंगे, ऐसे ही अगर टेंस प्रेजेंट है तो उससे भी हम पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं। तो यूज़ के बेसिस पे ही आप कह पाओगे। दूसरा, जैसे यहाँ पर वर्क के साथ, वॉज वर्क के साथ जनरली हम लोग V4 का यूज़ करते हैं। V4 मीन V1 के साथ ING, लेकिन यहाँ पर यूज़ नहीं हुई है, तो ये वर्ब के फंक्शन है, उसको भी हम बेसिक कंसेप्ट्स में ही कवर करेंगे, आगे कवर करेंगे इनको। तो नेक्स्ट सेंटेंस एक बार देखिए, उड़ान कोचिंग सेंटर वेलकम्स यू। तो यहाँ पर देखिए वेलकम्स यू, तो ये आपका जो है V1 के साथ SEIS है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उड़ान कोचिंग सेंटर आपका स्वागत करता है। तो टेंस की अगर बात करें तो प्रेजेंट टेंस हुआ ये, लेकिन अगर हम टाइम की बात करें
तो करता है इट मीन्स एक परमानेंट नेचर का है, तो इसने कल भी किया था स्वागत, ठीक है, यानी कि पास्ट में भी किया था, प्रेजेंट में तो करता ही है, और अगर ये एग्जिस्टेंस में रहा तो फ्यूचर में भी करेगा। तो इस टाइप के इंटरप्रिटेशन ये पॉसिबल है क्योंकि परमानेंट नेचर का काम है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर, लेकिन टाइम आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये तीनों ही इंडिकेट कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए वी आर गोइंग टू मीट द पीएम नेक्स्ट मंथ। अब डेफिनेटली यहाँ पर जो टेंस यूज़ हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन जो ये टाइम बता रहा है ये हम नेक्स्ट मंथ मिलने जा रहे हैं, तो ये टाइम क्या बता रहा है, फ्यूचर। तो ये थोड़ा सा आपको जो है जानना ज़रूरी है, टेंस और टाइम में डिफरेंस। ये ज़रूरी इसलिए है कि स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि अगर हमें वर हमने लगा दिया या प्रेजेंट टेंस में, तो फिर हम पास्ट इसको कैसे माने हम लोग। तो ये दोनों में डिफरेंस है, टेंस अलग है, टाइम अलग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें जो आपको बेसिक्स में जाना जरूरी है वो टाइप ऑफ सेंटेंसेस है। तो यहाँ पर देखिए जनरली हम लोग जो है टेंस में 3 टाइप के सेंटेंसेस हम यूज़ करेंगे, इंटरोगेटिव, सिंपल और नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव को मैंने टॉप पे रखा है क्योंकि जब भी आप कोई क्वेश्चन पुट करते हो तो उसके 2 ही पॉसिबल आंसर है, या तो यस आएगा यानी कि सेंटेंस सिंपल हो जाएगा, या नेगेटिव यानी कि सेंटेंस जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो। हेल्पिंग वर्ब हर टेंस की अपनी पहली प्रीफिक्स है। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो यहाँ पर डू डज आ जाएगा, ठीक है, या आप कंटिन्यूस में तो इज़ एम आर है, या फिर परफेक्ट में हो तो हैज़ हैव आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आपका है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल कैसा भी हो सकता है, तो उसके बाद मेन वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इससे समझते हैं, जैसे ये डू आया तो पहले हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, फिर सब्जेक्ट यू, और फिर मेन वर्ब है यहाँ पर टेक। लिकर यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। लिकर वाइन को बोलते हैं, तो डू यू टेक लिकर। अब आपने क्वेश्चन फ्रेम किया तो इसके आंसर जो आएंगे या तो सिंपल सेंटेंस में आएंगे या फिर जो है नेगेटिव में आएंगे, तो उसको भी अभी डील करेंगे हम लोग। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ये स्ट्रक्चर आपका फॉलो होता रहेगा, ठीक है। तो टेंस का हम पता कैसे करेंगे, वो तो वर्ब से ही पता चल पाएगा हमें कि हमने डू डज यूज़ किया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब एक्चुअल में इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। वन इज़ विच इज़ फ्रेम्ड विद द हेल्प ऑफ ए हेल्पिंग वर्ब, और दूसरे होते हैं जिसमें WH फैमिली हम स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं। तो इसमें जैसे वाई डू यू टेक लिकर, और जैसे अगर इसको हम देखना चाहिए तो क्या अगर हम डू को हटा दें यहाँ से तो वाई यू टेक लिकर, क्या ये सेंटेंस सही है? ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि WH फैमिली सेंटेंस को इंटरोगेटिव नहीं बनाती है, ये ध्यान रखना है। इंटरोगेटिव हमारी क्या बनाती है, हेल्पिंग वर्ब ही बनाती है, तो इसको तो डेफिनेटली हमें रखना पड़ेगा। तो लेकिन फिर ये काम क्या कर रही है फिर WH फैमिली, तो देखो WH फैमिली है, जैसे वाई की जगह आप वैन लगा दो या फिर वेयर लगा दो। वैन डू यू टेक लिकर, तुम लिकर कब लेते हो, तुम लिकर कहाँ लेते हो, वेयर से हम पूछ रहे हैं। तो ये एक्चुअल में आपकी एडिशनल क्यूरी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वेयर से आप प्लेस जानना चाह रहे हो, वैन से टाइम, वाई से रीजन जानना चाह रहे हो, लेकिन ये इंटरोगेटिव नहीं बनाते हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरा है आपका जैसे प्रेजेंट, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझना। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम डू डज जो है एज ए जनरल रूल यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर देखिए आप, हु एडवाइजेज यू। अब इन 2 सेंटेंसेस का, इसका और इसका कंपेयर करके देखिए, यहाँ WH फैमिली, यहाँ भी WH फैमिली है, लेकिन यहाँ डू यू यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसका सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही मिसिंग है, ठीक। और डायरेक्ट वर्ब के बाद वर्ब यू है और फिर ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये फिर ये ऐसा पॉसिबल क्यों हो रहा है कि आपने हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को जो है मिस कर दिया है। एक्चुअल में इसमें हु होम से रिलेटेड मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड की है। इसमें मेजर डिफरेंस क्या है कि वाई कोई सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, जबकि हु जो है वो खुद ही सब्जेक्ट होता है। तो ये खुद ही सब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ पर फिर इस सब्जेक्ट के आने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, जैसा इस सेंटेंस में आया हुआ है, ठीक। और जब ये सब्जेक्ट नहीं आया तो उसकी वो हेल्पिंग वर्ब भी अपनी नहीं ले पाएगा, तो ये दोनों ही यहाँ पर जो है मिस हो गई। तो इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हु जब हम यूज़ करेंगे तो डू डज की भी हमें ज़रूरत नहीं है, बेसिक सेंटेंस इंटरोगेटिव। वैसे ही पास्ट में भी है, पास्ट में भी हम डिड लगाते हैं इंटरोगेटिव के लिए, लेकिन यहीं पर अगर मैं चेंज करूँ हु एडवाइज्ड यू, अब ये सेकंड फॉर्म आ गई, इट मीन्स आपका पास्ट टेंस हो गया है, लेकिन विदाउट डिड के आप फ्रेम कर रहे हो उसको, तो
तो वो भी इसलिए ये सिर्फ हु में ही पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि हु खुद ही सब्जेक्ट है। बाकी व्हेन, वेयर, वाई वगैरह आप लगाओगे तो फिर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट है, दोनों में ही हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए सिंपल सेंटेंस। सिंपल देखो, हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो आपका जो है इंटरगेटिव हो जाता है, और वही सब्जेक्ट के बाद आ जाए तो क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। एक बार इनको भी समझते हैं। देखिए यहाँ पर आई एम टीचिंग द ट्रू लर्नर्स, तो आई यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। देखिए आई सब्जेक्ट यहाँ पर प्रोनाउन हो सकता है, कोई नेमिंग वर्ड नाउन हो सकता है। ठीक है, जैसे रोहित है, कुछ भी है, तो सब्जेक्ट तो नाउन और प्रोनाउन मेन फंक्शन करते हैं। हेल्पिंग वर्ब की जहाँ तक बात है तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हुई, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या फ़र्क है। देखो हेल्पिंग वर्ब तो तभी होगी जब कोई मेन वर्ब होगी, ठीक है ना। मेन वर्ब होने के कारण वो हेल्पर का काम करी, लेकिन अगर वो अकेली हो तो वो खुद में मेन कहलाएगी, फिर हेल्पिंग नहीं होगी। जैसे सेकंड सेंटेंस में आप देख रहे हो कोई और वर्ब है ही नहीं, तो इट मीन्स यहाँ पर ये आई एम ए टीचर, इसमें यहाँ पर ये क्या हो गई है, मेन वर्ब, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। टीचिंग यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक है, तो इसमें अब आपका आया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और द ट्रू लर्नर्स क्या हो गया आपका, जो है ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब हम देख रहे हैं ये आपकी जो है मेन वर्ब हो गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भी सब वर्ब के फंक्शन होते हैं अलग अलग, ये आपका नेक्स्ट क्लास का पार्ट है कि ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या फ़र्क है। फिर ये आपको किस तरीके से टेक्निकल हो जाती हैं टेंस को लर्न करते हुए, तो वो एरिया भी हम कवर करेंगे। नेगेटिव में ये ऐसा कुछ है नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट पुट कर देते हो तो नेगेटिव बन जाता है सेंटेंस। ठीक है, हाँ इसमें सिंपल सेंटेंस में एक ध्यान रखना है, हम जनरली इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, लेकिन दो टेंस आपके ऐसे हैं जिसमें हम सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, सिर्फ दो टेंसेज में। वो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। वहाँ पर जनरली हम डू डज और डिड का यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर सिंपल सेंटेंस में डू डज और पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज़ हम नहीं कर पाएंगे एज हेल्पिंग वर्ब। डायरेक्ट हम कहाँ पर जाएंगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब पर, तो वो भी थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे इसको। तो ये दो ही टेंस में पॉसिबिलिटी है। तो इसके बाद जो है पर्सन्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखो इंग्लिश ग्रामर में आपका कोई भी सेंटेंस आप फ्रेम ही नहीं कर सकते जब तक आपके पास सब्जेक्ट या वर्ब न हो, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो आपको टेंसेज में भी क्या होगा, कोई न कोई आपको सब्जेक्ट मिलेगा, वहाँ पर सिंगुलर है प्लूरल है, तो अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग आप उस टेंस से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब वगैरह जो है आप पुट करोगे। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो आपको पहले तो सब्जेक्ट कंफर्म होना चाहिए, ठीक है, सिंगुलर है प्लूरल, उसके बाद अकॉर्डिंगली आपकी वर्ब आप पुट करोगे। तो इसमें सब्जेक्ट को हमने कैटेगराइज किया हुआ है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। फर्स्ट पर्सन, इसको हम कह सकते हैं स्पीकर, जो भी व्यक्ति बोलता है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने लिए आई यूज़ करूँगा, या कलेक्टिवली मेरे साथ कुछ लोग हैं उनके बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ तो वी यूज़ कर सकते हैं हम। ऐसे जब आप बोलना स्टार्ट करोगे तो आप अपने लिए आई ही यूज़ कर पाओगे। तो स्पीकर हमेशा जो है वो आई रहेगा। सामने वाला है, ठीक है, जिससे हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं लिसनर, जो सुन रहा है हमारी बात को, तो उसको हम कहेंगे सेकंड पर्सन। तो कई बार ऐसा होता है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आपस में बात करते हैं एक दूसरे के बारे में, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात ही नहीं कर रहे, तो इनकी बातचीत का दायरा यहीं तक सीमित रह जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्पीकर और लिसनर की बातचीत का विषय कोई थर्ड पर्सन यानी कि तीसरा व्यक्ति होता है, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी फिर थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन में हमारी जो कैटेगरी हुई, एक तो हो गई सिंगुलर, थर्ड पर्सन कोई सिंगुलर हो सकता है, और थर्ड पर्सन में क्या हो सकता है, प्लूरल। तो ये सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर देखिए कोई भी नाउन वर्ड हो सकता है, रवि, पारुल, ठीक है, बुक है, यानी कि लिविंग नॉन लिविंग थिंग दोनों हो सकती हैं, या फिर नाउन की प्लेस पे आया हुआ कोई प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, सो ऑन। और प्लूरल में भी ऐसी है, कंपनीज है, नाउन का प्लूरल हो गया। अब कई बार एंड से जुड़कर सिंगुलर सिंगुलर भी प्लूरल हो जाती है, तो ये प्लूरल माने जाएंगे, दोनों इकट्ठे आ गए हैं। बुक्स है, दे है, तो ये काफ़ी सारी है ये। अब हमारे पास पर्सन 3 हो गए, लेकिन थर्ड पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन की 2 कैटेगरी, थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल। अब एक बार अगर आपको पर्सन या सब्जेक्ट की जानकारी हो गई है
तो उसके बाद हम जो टेंस से रिलेटेड जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह हैं किसी भी रेस्पेक्टिव टेंस की, तो वो हम सब्जेक्ट को देखकर ही जो है पुट कर पाएंगे। जैसे यहाँ देखिए आप, अब इसमें है यहाँ पर ये टेबल आपको क्लियर होनी चाहिए, सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आपको पता चलेगा। अगर हम प्रेजेंट टेंस में देखो, इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात करो, सबसे टफ यही पड़ता है। तो इसमें आपका 3 एस वाली हेल्पिंग वर्ब है। जैसे यहाँ से डज है, यहाँ से इज़ है और यहाँ से क्या है, हैज़ है। तीनों में एस आया हुआ है। तो ये तीनों जो एस वाली हेल्पिंग वर्ब हैं आपकी, ये इनका यूज़ हम करते हैं जब आपका सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन सिंगुलर। अभी अब ऊपर देख के आए हो, ही शी इट या कोई भी नेमिंग वर्ड है जो सिंगुलर फॉर्म में है, तो उनके साथ हम डज इज़ और हैज़ का यूज़ करते हैं। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपको इज़ के यूज़ का पता है, जिन सब्जेक्ट के साथ इज़ आता है उन्हीं के साथ हम क्या करते हैं, डज यूज़ करते हैं, और उन्हीं के साथ हम हैज़ भी यूज़ करते हैं। और सेम पोजीशन है एम का, तो हमें पता है आई के साथ आता है। अगर हमें आर का पता है कि आर हम किसके साथ यूज़ करते हैं, आर हम यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन, जो भी यहाँ से बच गया है इनको छोड़कर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल। तो आर हम इसके साथ यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर हम आर यूज़ करेंगे उन्हीं के साथ हम डू यूज़ करेंगे और उन्हीं के साथ हम हैव यूज़ करेंगे। तो ये एक तरह से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पर्सन के साथ हमें, तो यहाँ पर आपका डज, इज़ और हैज़, ठीक है, ये पूरे ही प्रेजेंट टेंस के आपकी आ गई हैं। तो ये हम यूज़ करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यहाँ पर हम यूज़ कर पाएंगे इनको, ठीक है। और इसके अलावा आपकी क्या रहेगी, डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट से, आर और हैव। तो इसको हम यूज़ करेंगे कहाँ पर, थर्ड पर्सन प्लूरल और फर्स्ट और सेकंड पर्सन दोनों के साथ ही हम ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो ये तो आपकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। देखो एज सच इस एरिया को करवाने की ज़रूरत यहाँ पर है नहीं, लेकिन क्योंकि बेसिक क्लासेज हैं, काफ़ी स्टूडेंट हैं जो टेंस में वीक होंगे, तो उनके लिए ज़रूरी है। तो अब दूसरा है, अब मैंने बताया जैसे 2 टेंस आपके ऐसे हैं जिसमें सिंपल सेंटेंस में हम जो है ना हेल्पिंग वर्ब उस टेंस की यूज़ नहीं करते। तो वहाँ पर सिंपल सेंटेंस में जैसे आप ये देख रहे हो, तो अगर पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है तो वहाँ पर हम डिड यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट V2 यूज़ करेंगे हम लोग। ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हम जो, अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है तो वहाँ पर हम V5 यूज़ करते हैं। V5 का मतलब क्या है, देखो V4 और V5 का मतलब क्या है, V1 के साथ ING, इसको तो हम बोलते हैं V4, ठीक है। और V1 के साथ S या ES जब हम लगाते हैं तो इसी को हम कह रहे हैं V5, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक वर्ड से आप समझ सकते हो प्लीज़, तो ये V5 जो होती है एक्चुअल में ये आपकी सिंगुलर होती है, ठीक है। जैसे इसको नाउन से देखिए, जैसे एक वर्ड है नाउन में आपका लेग्स, अब ऐसा लगाने से नाउन क्या हो रही है, प्लूरल हो रही है, लेकिन ये प्ले नाउन नहीं है, ये वर्ब है, लेकिन SES लगाने से वर्ब जो है वो सिंगुलर हो जाती है, जबकि नाउन क्या होता है, प्लूरल। तो इसको आप ध्यान कर सकते हो कि SES से वर्ब जो है वो सिंगुलर हो जाती है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम जो है वो V5 यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक यहाँ पर रह गया, V1 भी हम सिंपल सेंटेंस में यूज़ करते हैं। वो कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, जिसके साथ हमें डू लगाना था। तो अब सिंपल सेंटेंस में हम डू तो यूज़ कर नहीं पाएंगे, तो वहाँ पर हम डायरेक्ट V1 लगाएंगे, V5 नहीं लगाएंगे। V5 हम कहाँ लगाएंगे, जहाँ पर अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है और डज की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो डज की जगह पर ही हम क्या लगा रहे हैं, V5 लगा रहे हैं। ये थोड़ा सा और एग्जांपल आएंगे आपकी, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। बाकी इस टेबल को आपने याद करना है थोड़ा सा। जैसे पास्ट एज़ कम्पेयर टू प्रेजेंट ईजी है, क्योंकि आप समझ रहे हो जैसे यहाँ पर आप, हमारे पास 2 ऑप्शन है और यहाँ पर ऑप्शन ही कितने हैं, एक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे सपोज करिए आपके पास 3 या 4 शर्ट हैं और आप पहनना चाह रहे हो कि मैं किसको सेलेक्ट करूं, तो थोड़ा सा माइंड में कन्फ्यूज़न रेज होता है कि अब ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद है। लेकिन अगर शर्ट एक ही है तो फिर डाउट भी कैसा, कोई डाउट ही नहीं रहेगा, आपने डायरेक्ट उसको उठाओगे और पहनोगे। तो ऐसे ही है, तो डिड अकेला ही है यहाँ पर, तो अकेला है तो ये सभी सब्जेक्ट के साथ डिड ही आना है अगर आप पास्ट इंडेफिनिट में हो, ठीक
ठीक है, सिंपल में हम यूज़ कर नहीं पाएंगे, वो अलग बात है। ऐसे ही यहाँ पर हैज़ है तो हमें देखना पड़ रहा है कि सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगाए हैव लगाए, लेकिन यहाँ तो है ही अकेला हेड, तो सभी सब्जेक्ट के साथ हेड आ जाएगा। ऐसे ही वॉज और वर्क का है तो आई के साथ ही ध्यान रखना है, यहाँ पर वॉज यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, टेंस की जहाँ तक बात है। तो आई में कन्फ्यूज़न इसलिए है कि आई के साथ यहाँ पर हम हैव यूज़ कर रहे हैं, ये प्लूरल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा आई का देख लेना। तो फ्यूचर को तो हम आगे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, उसमें विल शैल ही है, तो क्या वो रहेगा इसका। बाकी एक बार ये टेबल आपकी जो है ना इससे गो थ्रू हो लीजिएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अभी थोड़ा सा हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, तो कुछ और फंडामेंटल करेंगे वर्ब से रिलेटेड, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी नेक्स्ट क्लास। आज के तो बहुत ज़्यादा बेसिक क्लास थी, नेक्स्ट क्लास आपकी थोड़ी सी एडवांस लेवल पे जाएगी, जिसमें बीन वगैरह से रिलेटेड कंसेप्ट हैं, या फिर वर्ब कैसे फंक्शन करती है और टेंस के साथ हम उसको कोरिलेट करेंगे। तो स्टूडेंट होप सो आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, और क्योंकि टेंस की ये फर्स्ट क्लास है, तो जितने भी आपकी जो है और सर्कल में है स्टूडेंट, तो उन तक इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी एग्जॉस्टिव और जो है बहुत अच्छे लेवल पे हम टेंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए गुड डे।